जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा के इतिहास में सबसे बड़ी इनकम टैक्स की छापामारी। सभी जानते हैं कि झारखंड के सांसद कांग्रेस के धीरज साहू के यहाँ छापेमारी हुई थी और 7 दिन हो गया लगातार अभी भी छापेमारी जारी है और हिसाब गिनती वगैरह सब भी जारी है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनके बारे में धीरज साहू जो कांग्रेस के एमपी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं झारखंड से, वो 3 बार लगातार झारखंड से कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में, 3 बार लगातार। और एक बार का जो टर्म होता है राज्यसभा में वो होता है 6 साल का, अर्थात 3 बार का टर्म हुआ 18 साल का। 18 साल जो व्यक्ति लगातार झारखंड से राज्यसभा में सांसद हैं, इसकी मतलब उनकी हैसियत, उनका रुतबा, उनकी कदकाठी, उनकी ऊंचाई कांग्रेस पार्टी में कितनी है, इससे साफ साफ साबित होती है कि एक आदमी को लगातार 3 बार राज्यसभा भेजा गया है। और राज्यसभा में तो क्या है कि ये व्यापारियों को, चोरों को, डकैतों को, यही सबको ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी या कई दूसरी पार्टियां भी भेजती है पैसा देके और पैसा के चक्कर में। इससे साफ साफ मालूम होता है। अब इनके जो कारनामे हैं, इनके बारे में मैं नेशनल मीडिया, विशेषकर ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब चैनल को देख रहा था, खंगाल रहा था पिछले 5-6 दिन से, तब मुझे अभी तक का जो फिगर मिला, और हमारे यहाँ भी जो क्रांति उड़ीसा मीडिया में जो खबरें सब आ रही हैं लगातार, मुझे जो मिली खबर अभी तक, मतलब कल तक समझिए, कल रात तक, कि 350 करोड़ रुपया इनके यहाँ से जब्ती हुई है, 350 करोड़। और इनके बारे में ज़्यादा बोला जाता है कि इनकी जो भी चल अचल संपत्तियां है वो ज़्यादातर झारखंड में है। और झारखंड के सांसद वगैरह 6-7 दिन हो गया रोज मीडिया में छप रहा है, मीडिया सर्कल में रोज दिखाया जा रहा है झारखंड के सांसद, झारखंड में छापेमारी। उड़ीसा का भी नाम आता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मुख्यतया झारखंड का ही नाम आता है कि झारखंड के कांग्रेसी सांसद धीरज साहू। मेरा बोलना है वहां तो उनकी क्या अमाप संपत्ति, बेहिसाब संपत्ति अवश्य ही रही होगी। फिर झारखंड भी कल तक, मतलब कुछ वर्षों के पहले तक तो बिहार का हिस्सा था। बीच बीच में जो बिहार का भी नाम आता है, बिहार का नाम, झारखंड का नाम भी आता है और मुख्यतः झारखंड का ही नाम रहता है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो एकदम मतलब बहुत सूत्रों से मिली है और खासम खास सूत्रों से मिली है, वो ये है कि इनका तो जैसे बोला जाता है हिडन ट्रेजर, मतलब गड़ा हुआ खजाना, वो तो उड़ीसा में है। केवल उड़ीसा के एक जिला है, उड़ीसा में 30 जिले हैं, उसमें एक जिला बलांगीर है। और बलांगीर में एक पिछड़ा जिला में आता है उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में बलांगीर जिला है और पूरे उड़ीसा में बलांगीर जिला को एक पिछड़ा जिला माना जाता है। केबी के डिस्ट्रिक्ट यहाँ उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है, केबी के डिस्ट्रिक्ट। केबी के मतलब हुआ कोरापुट, बलांगीर, कालाहांडी, ये अति पिछड़े जिलों में आते हैं। और उसी केबी के में एक बलांगीर है। और बलांगीर जिले, अकेले बलांगीर जिले में कल तक उसके स्टेट बैंक में मेन ब्रांच, स्टेट बैंक और बलांगीर जिले की जो मेन ब्रांच है बलांगीर शहर में, उसमें अकेले स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में 285 करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ है इसी धीरज साहू की। 285 करोड़, 285 करोड़ रुपया डिपॉजिट हुए हैं कल तक, कल शाम तक। अब आप सोचिए, छापेमारी तो बहुत सारे उड़ीसा में बहुत सारी जगह हुई है, बलांगीर में हुई है, टिटलागढ़ में हुई है, संबलपुर में हुई है, बौद्ध में हुई है। ये तो मैंने 4 मुख्य जगहों के नाम बताए। और कहाँ कहाँ छापेमारी भी हुई है उड़ीसा में? बलांगीर में, जैसे इनके ये जो 4 जगह मैंने अभी आपको नाम बताया, वो चारों जगह इनकी जो दारू की भट्टियां हैं, वहां पर इनके जो
इनके जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, वहां पर, प्लस इनके जो साहू ब्रदर्स हैं और इनके जो खुद के जो ऑफिस, इनके जो खुद के अधिकारी हैं इनकी कंपनियों के, उनके घर पे भी छापेमारी हुई है। वो सबसे मिला है 285 करोड़ रुपीस। और मजेदार बात यह है कि यहाँ और एक जिला है बौद्ध, वो बौद्ध भी बहुत अति पिछड़ा जिला है। बौद्ध में तो इनकी जो डिस्टिलरी है, वो डिस्टिलरी ऐसा है कि अच्छा सब जगह बोरों में बंद बंद करके रुपया रखा गया है, खाली बैग में नहीं, बोरियों में रुपया बंद करके रखा गया था। और जैसे इनकम टैक्स वाले एक छापेमारी का टीम पहुंची, आज तो 7वां दिन है छापेमारी का, जैसे टीम पहुंची 7 दिन के पहले, तैसे ही बौद्ध में वो नोट, हड़बड़ी में नोट क्या करें, कितने नोटों को तो 500-500 रुपये के नोटों को फाड़ फाड़ के बाहर फेंक दिए, मतलब बाउंड्री वाल के बाहर फेंक दिए। कितने करोड़ों रुपया के तो फाड़ के, 2 फाड़ करके 3 फाड़ करके बाहर फेंक दिए। जैसे ही ये खबर दूसरे दिन आई मीडिया सर्कल में, वहां स्थानीय लोगों ने वो बाउंड्री वाल के बाहर जाके नोटों को बटोरना शुरू कर दिया, और कोई सब नोट जोड़ रहे हैं कि हाँ कैसे क्योंकि ये तो सारे फाड़ दिए थे और फाड़ के बाहर फेंक दिए थे। अब बेचारे वहां के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या आम जनता है, वो नोटों को संग्रह करके वो सब जोड़ तोड़ में लगी हुई है, कैसे इसको नोट को, वो माने फटे नोटों को कैसे वास्तविक नोट या रियल नोट में परिवर्तन किया जाए, उसी में लगी हुई है। और सब जगह इनको डायरिया वगैरह भी मिली है इनको सब जगह, और बेहिसाब की संपत्ति आई है, और हिसाब अभी भी चल रहा है। सबसे बड़े मजेदार बात यह है कि बैंक के मैनेजर, अभी तक जो रिपोर्टें आई है, अब पहले दिन तो बैंक मैनेजरों ने अपने यहाँ से जो मतलब जो नोट बैंक के यहाँ डिपॉजिट हुए थे, इन 3-4 जगह के बैंक मैनेजरों ने हिसाब बताया मीडिया के सामने कि हाँ इतना रुपया आए हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक, मतलब सेकंड दिन से, दूसरे दिन से लेकर अभी 6वां-7वां दिन आज हो गया है, अभी तक बैंक मैनेजर सब जगह चुप है, इनकम टैक्स के अधिकारी भी चुप है, उड़ीसा के अधिकारी भी चुप है, और सबके ये जो CIS वगैरह की जो टीम, वहाँ सुरक्षा की टीम लगी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो पुलिस अधिकारी भी चुप है, CIS के अधिकारी भी चुप है। मतलब अब सरकारी ऑफिसर विभिन्न डिपार्टमेंट के सब ने मौन साध रखा है, कोई अब फिगर नहीं बता रहा है। ये तो हमारे पास तो मतलब एक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वो करीब लगती है सच्ची फिगर होनी चाहिए। 285 करोड़ कल शाम तक बलांगीर स्टेट बैंक, अकेले बलांगीर स्टेट बैंक में पहुंचा है। इसके अलावा टीटलागढ़ स्टेट बैंक है, संबलपुर है, बौद्ध है। ये तो मैंने उड़ीसा की बात बताई। अब उड़ीसा के बाहर अगर जाएंगे, झारखंड में भी इससे भी ज़्यादा करोड़ों रुपया मिले होंगे, जैसी मीडिया में आती है खबर। तो ऐसा लगता है कुल मिला के इनके सारी नकदी जब्ती, वो जब हिसाब आएगा, और हिसाब भी सही में आना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का फिगर आएगा अवश्य। उसमें उड़ीसा और झारखंड का मेन फिगर रहेगा, इसके अलावा बंगाल और बिहार से भी फिगर कुछ आ सकते हैं। अब और मैं बात बता रहा हूं, ये लोग तो मतलब शराब की भट्टियों से, जो उड़ीसा में जो शराब की भट्टियों से जो नकदी रुपया मिला है, बैगों में भर्ती होके बोरियों में जो मिला है, पहले दिन तो इन्होंने वीडियोग्राफी की थी। उड़ीसा की मैं बात बता रहा हूं, पहले दिन सब जगह वीडियोग्राफी हुई थी, तत्पश्चात दूसरे दिन कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है। अर्थात जो माल, जो पैसा, जो नकदी अभी तक जब्ती हुई है, जैसा हमें खबर मिली है कि 285 करोड़, उसके अलावा भी काफी और जब्ती भी हुई होगी, लेकिन उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है। विशेषकर शराब के भट्टियों में तो एकदम कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे भी जो मीडिया चैनल है, हमारे भी मीडिया जो लोग हैं, सब जगह से हमें खबर मिली है कि सेकंड या थर्ड दिन से, दूसरे तीसरे दिन से कोई वीडियोग्राफी कहीं नहीं हुई है। अर्थात और भी रुपये पैसे मिलने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अभी तक भी जितनी अलमारियां खोली गई है, इसके अलावा अनेक और भी अलमारियां खुलने बाकी है। और एक सबसे बड़े मजेदार बात यह है कि यहाँ के कोई जो शायद तीसरे चौथे दिन एक कोई इंस्पेक्टर तिवारी है यहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट में या एक्साइज डिपार्टमेंट में,
कोई बोलता है कि एक कोई सर्विंग ऑफिसर है तिवाड़ी, कोई बोलता है ना वो रिटायर्ड हो गया, उसका नाम भी कहीं आया था 15 लाख रुपया के हिसाब देने में, मतलब उनका नाम से लिखा गया 15 लाख रुपया। तो ऐसे ऐसे है, इसी से मालूम होता है कि यहाँ की लोकल जो है सरकारी एजेंसियां, अधिकारी, वो लोगों की भी मिली भगत है। इनके मिली भगत नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इससे 100% मिली भगत है सरकारी अधिकारियों की। यहाँ पर उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में सब जगह मिली भगत है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए तो ये लोग कोई भी अभी अब पूरा फिगर नहीं बता रहे हैं लोग कोई भी। इसके अलावा मैं अब एक बात बोल रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए ये ऐसा कारनामा, इन्होंने तो प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट करके भी बताया कि देखिए ऐसा ऐसे हो रहा है और अभी तो और भी अलमीरा खुलना बाकी है, तब छुपाना क्या है? जब ये मामला लाइमलाइट में आ गया, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया, स्वयं प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ट्वीट करके सूचना दे दी, इसका मतलब मामला तो खुलासा हो गया। तब अब अधिकारियों को चाहिए था, इनकम टैक्स के अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सीआईएस के अधिकारियों, सबको चाहिए था सब चीज की वीडियोग्राफी करना चाहिए था, वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी और सब चीज का रोज डिटेल्स बताना चाहिए था कि आज इतनी जब्ती हुई, आज उतनी जब्ती हुई, आज इतने बैग हम लोग को मिले, आज इतनी अलमारी हम लोग खोले, ये मिला वो मिला, सब बात डिटेल्स बताना चाहिए था। अब सब बात डिटेल्स बताए नहीं। इससे भी मालूम होता है कि कहीं ये जो अधिकारी जो लोग सब इसमें जांच में जुटे हुए थे और हैं, उनमें कुछ हो सकता है सेटिंग हो गई होगी। कोई आजकल की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक हिंदी की फिल्म का डायलॉग है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो लगता है फॉर्मूला मैं जहां तक सोचता हूं वो फॉर्मूला यहां लागू हो गया। इसीलिए तो अधिकारियों ने कहीं कोई अब चुप्पी साध रखी है, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब बात यह है कि ये जो धीरज साहू है, ये तो मतलब बड़े कुख्यात नजर आए राजनीति में, और जबकि जो राहुल गांधी जो बूढ़े युवराज हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो नौटंकी की थी, वो दरअसल भारत जोड़ो नहीं था, भारत तोड़ो यात्रा थी। और उसमें यही धीरज साहू उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जोड़ो यात्रा में बहुत बार गए हैं। बहुत सारी फोटो वगैरह आ गई है मीडिया में, एकदम राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के और प्रियंका गांधी के एकदम खासम खास है। इससे खासम खास अगर नहीं रहते तो इनको बार बार 3 टर्म कैसे राज्यसभा भेजती कांग्रेस। और मजेदार बात यह है कि 7वां दिन है आज, 4 दिन तक तो कांग्रेस के पूरे 4-5 दिन तक तो एकदम खामोश रही कांग्रेस, जैसे सांप सूंघ गया है कांग्रेस के नेताओं को, इसके साथ साथ में जो इंडिया घमंडिया गठबंधन के नेताओं को, सबको जैसे सांप सूंघ गया। सब मौन व्रत धारण कर दिए थे। लेकिन तत्पश्चात जो 4-5 दिन के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने छोटी मोटी हल्की बातें बोली है, उसमें हमारा पार्टी का क्या है, कांग्रेस का, उसमें वो व्यापारी आदमी है, व्यापारियों का नकदी कैश लेन देन होता ही है और वो जाने, उनका हिसाब जाने। सवाल यह है कि अभी तो समझिए कि कुछ सम 100 करोड़ से ही मिले हैं और 1000 करोड़ का तो नकदी पक्का ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अभी लॉकरों में हीरे जवाहरात, पन्ना, चांदी, सोना, वो सब और दबे हुए हैं बैंक के लॉकरों में, इनके घरों में, इनके कार्यालयों में। और इसके अलावा प्रॉपर्टी भी असीमित प्रॉपर्टी है, अमाप प्रॉपर्टी इनके पास। मतलब एक अकेले कांग्रेस के सांसद के पास अगर हजारों करोड़ों की नकदी और जेवरात और प्रॉपर्टी अगर है, तो जिस पार्टी के वो नेता है या जिस पार्टी के सांसद है, उनके पास कितना क्या माल होगा। उनके बड़े बड़े आकाओं के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास, जो लोग मठाधीश बने हुए कांग्रेस पार्टी के, ये जो माँ बेटा बेटी, ये जो 3 त्रिमूर्ति, इनके पास कितना होगा आप सही आकलन कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।